गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज एक ऐसा रोग था, यानी कि हेल्मिन्थीज एक ऐसा रोग था जो शरीर में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न कर रहा था, जो एक लार्वा के रूप में हमारी आंतों में हमें हानि पहुंचा रहा है। आज हम इसी से रिलेटेड, यानी कि प्रोटोजोआ से रिलेटेड एक और रोग का नाम बताएंगे तथा उसके बारे में पढ़ाएंगे, जिसका नाम है हील पाँव या हाथी पाँव। लिखेंगे हील पाँव या हाथी पाँव, हील पाँव या हाथी पाँव। ठीक है, हील पाँव या हाथी पाँव जिसे हम कहते हैं फाइलियरियसिस और देखिए, इसके नाम से ही आपको इस रोग का पता चल रहा होगा कि हील पाँव या हाथी पाँव। हील पाँव का मतलब जो पैर फूल जाए, हाथी पाँव का मतलब जो पैर हमें हाथी के समान दिखाई दे, यानी कि जिस प्रकार से हाथी का पाँव होता है उसी प्रकार से मनुष्य का भी पाँव हो जाए, तो वह बीमारी क्या कहलाती है? हील पाँव या हाथी पाँव। इसे हम कह सकते हैं फाइलियरियसिस। फाइलियरियसिस जिसे फाइलेरिया कहते हैं कि फाइलेरिया का रोग है ये, अथवा एलिफेंटियसिस, यानी कि हाथी पाँव हाथी के समान दिख रहा है तो एलिफेंटियसिस कह दिया। फाइलेरिया रोग है, इसलिए हम इसे हील पाँव कहेंगे। ओके, लिखेंगे यह रोग फाइलेरिया क्रमी, यह रोग फाइलेरिया क्रमी बुचेरिया बुचेरेचिया, यह रोग फाइलेरिया क्रमी बुचेरेचिया ब्रैनकोप्टाई, यह रोग फाइलेरिया क्रमी बुचेरेचिया ब्रैनकोप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। ब्रैनकोप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में, यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। तो आपको समझे कि लसिका क्या होता है? जो हमारे शरीर में लसिका पदार्थ होते हैं जो रक्त के साथ घुले होते हैं, वही होता है लसिका। और ये रोग कहाँ होता है? उन लसिकाओं में हो जाता है और परजीवी के रूप में रहता है। परजीवी के रूप में मतलब क्या? उसी से पोषण प्राप्त करता है, लसिका से। हेडिंग डालेंगे संक्रमण, यानी कि फैलता कैसे? इन्फेक्शन। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? संक्रमण कैसे होता है? किस कारण मनुष्य को ये रोग लग जाता है? देखिए, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ऐसे कई रोग हैं जो हमें मक्खियों से, मच्छरों से होते हैं, है ना? तो हमें इन सबसे विशेष तौर पे हमें क्या रखना है? सफाई। और जब हम सफाई रखेंगे तभी हम इन सभी रोगों से बच पाएंगे। तो जो सबसे पहले ये भी रोग है, तो ये भी किससे हो रहा है? मच्छर से हो रहा है। तो लिखेंगे मानव में यह रोग, मानव में यह रोग मादा
क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मानव में यह रोग मादा क्यूलेक्स लिख दे, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स यानी कि लार्वा निकलता है क्यूलेक्स। हाँ, अलग अलग प्रजाति के, तो जैसे हमने उस दिन बताया कि एक मच्छर होता है वाइवेक्स, तो उससे क्या होता है, बुखार आता है, मलेरिया, ओवेल, मलेरी, डेंगू मच्छर अलग होता है। ऐसी ये मच्छर पहचान कैसे करेंगे कि ये डेंगू मतलब नहीं पहचान सकते, वो सिर्फ डॉक्टर ही आपको पहचान के बताएगा कि आपको कौन सा रोग हुआ है, ये रोग किस मच्छर के काटने से हुआ है। आप नहीं पहचान सकते कि मच्छरों में कौन सा मच्छर है, आप नर और मादा नहीं पहचान सकते, तो मच्छर कैसे पहचान लेंगे कि ये इस बीमारी का मच्छर है। तो क्या लिखा है, मानव में यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये तीसरे चरण के लार्वा, ये तीसरे चरण के लार्वा द्वारा होता है। ये तीसरे चरण के लार्वा द्वारा होता है, जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। अब ये होता कैसे मच्छर ने काटा, कैसे ये रोग हो गया, है ना। तो लिखेंगे अगली लाइन से, लिखेंगे जब क्यूलेक्स मच्छर किसी मनुष्य को काटता है, जब क्यूलेक्स मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा, माइक्रोफाइलेरी लार्वा कटे स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। माइक्रोफाइलेरी लार्वा कटे हुए स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और त्वचा के भीतर एकत्रित हो जाते हैं और त्वचा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और त्वचा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार लसिका वाहिनियों की ओर पहुंचकर इस प्रकार ये लसिका वाहिनियों की ओर पहुंचकर ये पौड़ में रूपांतरित हो जाते हैं। ये पौड़ में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि ये जब वहां पर पहुंचते हैं तो क्या हो जाते हैं, वृद्धावस्था यानी कि बहुत मजबूत हो जाते हैं, फिर ये जल्दी से निकलते नहीं है। तो ये रोग तभी कितने दिनों तक चलता है, बहुत दिनों तक, सालों तक ये रोग चलता रहता है। क्यों? क्योंकि लसिका में मिले, अगर ब्लड में मिले होते तो निकल जाते, आंत में होते तो निकल जाते, लेकिन लसिका में मिले होने के कारण जल्दी निकल नहीं पाते। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे, अगली हेडिंग है लक्षण। लक्षण लिखेंगे, लक्षण में लिखेंगे इस रोग का प्रभाव जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है। इस रोग का प्रभाव जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है। जीवित कृमि रोगी में पहुंचकर
जीवित कृमि रोगी में पहुंचकर झुंझलाहट पैदा करता है। झुंझलाहट जानते हो? एकदम से चिड़चिड़ापन, किसी ने कुछ कहा तुरंत चिढ़ गया, कहा नहीं करना, यानी कि तनाव जैसा उत्पन्न होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, झुंझलाहट। तो कौन क्या करता है? ये जब इसमें लसिका में पहुंच जाता है, ये कौन? लार्वा। तो यह जीवित कृमि रोगी में झुंझलाहट पैदा करता है और अधिक संख्या में पहुंचकर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है। और अधिक संख्या में पहुंचकर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है। अब देखिए, जैसे लसिका वाहिनी है और ये क्या रुधिर वाहिनी है, अब ये लसिका वाहिनी ऊपर पहुंच रही है। अब लसिका वाहिनी किसने क्या किया? यहाँ से अवरुद्ध कर दिया लसिका वाहिनी। और जब लसिका वाहिनी यहाँ से क्या होगी? अवरुद्ध हो गई, तो ये क्या होगा? ये यहाँ से क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। देखिए ये फूल गया, तो पाँव कैसा दिखने लगा? हाथी जैसा। तो देखिए पाँव पहले कैसा आकार था पैर का? इतना पतला, और जब ये फूल गया तो कैसा हो गया? इतना मोटा। तो ये कैसा दिखने लगा? हाथी पाँव की तरीके, इसीलिए ये हाथी पाँव का आ गया। तो क्या लिखा? अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण समय समय पर बुखार बना रहता है। और इसमें एक चीज देखो, जब बुखार आएगा सर्दी भी लगेगी, यानी कि मौसम जैसे ही चेंज होता है सर्दी का आने लगता है, तो ये दिक्कत होने लगती है। क्योंकि वैसे भी उस समय ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्लो मोशन पे हो जाता है, मतलब धीमे अवस्था में चलता है। और उस समय इसको क्या किए? ये लसिका को अवरुद्ध कर दिया, तो क्या हो गया? जम हो गया। जब जम गया तो क्या हो गया? हाथी पाँव हो गया, है ना? ज्वर बना रहता है। अगली लाइन से लिखेंगे, लसिका ग्रंथि एवं लसिका गांठ के पास के ऊतक, लसिका ग्रंथि एवं लसिका गांठ के पास के ऊतक तथा संबंधित अंग तथा उससे संबंधित अंग जैसे यकृत, प्लीहा तथा अंडकोश, प्लीहा, अंडकोश तथा टांगे, पेट एवं जांघ के मध्य भाग में सूजन आने के कारण, मध्य भाग में सूजन आने के कारण इनका आकार बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने गांठें बना ली, तो क्या है? जैसे टांगे है ना, तो इनका क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इनका आकार बढ़ जाता है। और यह फूल कर इतना, और इनमें सूजन आने से यह हाथी पांव के समान दिखाई देता है। और इनमें सूजन आने से यह हाथी पांव के समान दिखाई देता है, जिसे हाथी पांव रोग कहते हैं। हाथी पांव रोग कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, रोकथाम एवं उपचार, यानी कि अब इसमें क्या उपचार किया जाए, यानी कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए जिससे ये रोग उत्पन्न ना हो। तो हेडिंग डालेंगे उपचार एवं
रोकथाम, उपचार एवं रोकथाम लिखेंगे। इस रोग में निम्न प्रकार की औषधि दी जाती है। इस रोग में निम्न प्रकार की औषधि दी जाती है तथा इस औषधि के प्रभाव को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। प्रभाव को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1, पौड़ कृमियों के लिए आर्सेनिक औषधि। जिसे हम कहते हैं MSZ। इसे क्या कहते हैं? MSZ। शॉर्ट हम MSZ भी कह सकते हैं इसे, कि ये इसके लिए आवश्यक होती है। नंबर 2 ये क्यों दी जाती है? इसलिए कि कहीं वहां पर पौड़ तो नहीं है, तो पौड़ वाली दे दी। नंबर 2 लिखेंगे माइक्रोफाइलेरी के लिए डाइएथिल कार्बोमेजिन, जिसे हम क्या कहेंगे? यानी कि अगर हमारे पास क्या है, छोटे छोटे थे हैं रोग वाले लार्वा, तो उसमें हम ये वाली यूज करेंगे माइक्रोफाइलेरी के लिए डाइएथिल कार्बोमेजिन। और 3rd नंबर पे देखेंगे संक्रामक लार्वा, एवं वयस्क कृमियों के लिए संक्रामक लार्वा एवं वयस्क कृमियों के लिए पैरामेलामिनिल फिनाइल स्टीबोना आदि दी जाती है, आदि देनी चाहिए। ठीक है। अगला नंबर लिखेंगे मच्छरों के काटने से बचाव के लिए DDT का छिड़काव और विशेष साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों ये था आपका फील पाव या हाथी पाव। इसमें आपने देखा
समझा कि ये किस कारण से होता है और हमें किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए जिससे हम इस रोग से मुक्त हो सकें या इस रोग से हम बच सकें। अगले टाइम पे हम अगला आपको पढ़ाएंगे।